हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवोसियर केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को नोमेनक्लेचर के बारे में बताने वाला हूँ कि नोमेनक्लेचर होता है क्या और नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ा। थोड़ा समझ लीजिए नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ा। क्योंकि अभी के टाइम में अरब खरबों में बहुत ज्यादा अमाउंट में एज ए कम्पेयर टू एनी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। इसीलिए सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम मतलब अगर नहीं किया जाए तो बहुत ही दिक्कत हो रहा था। इसलिए नोमेनक्लेचर का रिक्वायरमेंट था, नोमेनक्लेचर किया गया। बट नोमेनक्लेचर जो होता है टू टाइप्स का होता है, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर कितना टाइप्स, टू टाइप्स का। पहला जो होता है वो होता है कॉमन नेम, ठीक है ना। पहला क्या होता है, कॉमन नेम। सब मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। पहला क्या होता है, कॉमन नेम, और दूसरा क्या होता है, आईयूपीसी नेम, ठीक है। आईपीसी नेम, देखिए कॉमन नेम और आईपीसी नेम आज जो लोग पढ़ने वाले कॉमन नेम के बारे में पढ़ने वाले, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट, लेकिन ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है पर उतना नहीं है, ठीक है ना। तो ज्यादा हम लोग पढ़ने वाले कॉमन नेम एक्चुअली में क्या होता है, कॉमन नेम को कैसे कैसे निकालेंगे उसके बारे में समझेंगे। और जो आईपीसी यूपीएक नेम जो उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। यूपीएक नेम क्या है, यूपीएक नेम का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, और यूपीएक नेम मतलब किस टाइप से इंपॉर्टेंट है पूरा वर्ल्ड के लिए, ठीक है ना। एक तरह से और जान लीजिए, जो ज्यादा फेमस नेम होता है वो यूपीएक नेम होता है एज ए कम्पेयर टू कॉमन नेम, ठीक है। कॉमन नेम जो होता है उतना ज्यादा फेमस है जितना यूपीएक नेम है, ठीक है ना। क्योंकि यूपीएक नेम को पूरा वर्ल्ड में विख्यात है। इसका फुल फॉर्म से पता चलता है यूनियन इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर फेमस होता है। बट जो कॉमन नेम होता है वैसा कुछ नहीं, ठीक है ना। कॉमन नेम पूरा इंटरनेशनल लेवल पर नहीं। एक बात और आप लोग आज रखिए कि कॉमन नेम हर एक कंपाउंड का कॉमन नेम मतलब हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है, बट हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपीएक नेम ज्यादा मतलब पॉसिबल है। अब बोलिए सर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते जा रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली में है क्या। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड उस कंपाउंड कहते हैं जो एनिमल और प्लांट से प्राप्त हो, मतलब जानवर और जो प्लांट मैंने पेड़ पौधे से प्राप्त, उसी को हम लोग बोल देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको बोलते हैं जो एनिमल और प्लांट से प्राप्त हुआ है। एक्सेप्ट इसको भी हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, वैसा कंपाउंड जो कंटेनिंग करता है कार्बन एटम को, उसको लोग बोल देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट इसमें एक्सेप्शन में जो आ जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है और साइनाइड वगैरह से, मतलब 3-4 कंपाउंड जो एक्सेप्शन ग्रुप में आ जाता है। क्योंकि उसमें जो है ऑर्गेनिक मतलब उसमें कार्बन एटम पाया जाता है, बट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अंतर्गत नहीं आता, वो किसमें चल जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चल जाता है, ठीक है। तो आई होप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो एक्चुअली में जो समझने वाले कॉमन का मतलब कॉमन नेम जो क्या होता है और कॉमन नेम को कैसे निकालेंगे। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं और उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा कॉमन नेम कैसे निकालेंगे। एक बात लेकिन हम लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो कॉमन नेम जो होता है वो जो लेता है वो सभी कार्बन का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड सभी कार्बन चेन को लेगा, जितना सारा उसमें कार्बन चेन रहेगा सबको लेगा। बट यूपीएक नेम ऐसा नहीं करता। यूपीएक नेम क्या करता है, जो लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग लेते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन के अंतर्गत यूपीएक नेम लेता है। ये सारी कंडीशन को लोग समझने वाले, बट मैं आप लोग बस ओवरव्यू दे रहा हूँ किस टाइप से होता है। मैं सारी पॉइंट को आप लोग को बताने वाला बढ़िया तरीके से बताऊंगा। बस आप लोग यदि वीडियो पर नए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी वीडियो में अपलोड करता है उसको देखते जाना, सीरीज वाइज में अपलोड करते जाऊंगा। हर एक पॉइंट को आप लोगों में समझाने वाला हूँ। मैं आप लोग को बेसिक से एडवांस लेते जाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है। तो समझते हैं आज का टॉपिक जो लोग स्टार्ट करने वाला हूँ, कॉमन नेम एक्चुअली में होता है क्या, इसको आप समझेंगे, ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग जो आपको बताएं कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम का क्या रिक्वायरमेंट है। मैंने कंपेरिजन भी करवा दिया कि कॉमन नेम और यूपीएक नेम में ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट, सब चीज मैंने बता दिया। हमें हम लोग कॉमन नेम को कैसे लिखेंगे उसके बाद थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। देखिए कॉमन नेम को जो कैटेगराइज किया गया 3 कैटेगराइज में किया गया, थोड़ा समझते जाइए बढ़िया से। सब हर एक पॉइंट को मैं समझाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। बढ़िया तरीके से लोग वीडियो पर बने थे, वीडियो को बढ़िया से देखते रहे, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने माइंड को, ठीक है। हर एक पॉइंट को आप लोग मैं समझा दूंगा, हर एक पॉइंट को आप लोग समझा के रहूंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे प्राइमरी, सबसे पहले जो कॉमन नेम में पहला वर्ड जो आता है प्राइमरी आता है, ठीक है ना। क्या होता है, प्राइमरी, ठीक, इसको लोग प्राइमरी बोलेंगे। दूसरा में क्या आता है, सेकेंडरी, ठीक, सेकेंडरी। तीसरा में क्या आता है, टर्सरी, ठीक। देखिए जब भी केमिस्ट्री में अगर 1 डिग्री आता है तो उसको याद रखिएगा प्राइमरी कंडीशन में आएगा। जब भी केमिस्ट्री में अगर 1 डिग्री आ जाए उसको याद रखिएगा प्राइमरी में आ जाएगा। अगर 2 डिग्री आ जाए तो सेकेंडरी में आ जाएगा, और 3rd डिग्री में आ जाएगा तो उसको टर्सरी बोल देंगे, ठीक है। इतना आप लोग डिग्री को बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे उसको, डिग्री, ये डिग्री है, ठीक है ना। तो 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3rd डिग्री टर्सरी। बट प्राइमरी को भी कैटेगराइज किया गया। प्राइमरी कैटेगराइज करने पर कितना बनता है, 3 बनता है। क्या क्या बनता है, एक बनता है नॉर्मल, ठीक है, इसको छोटा में लिखा जाता है हमेशा, नॉर्मल, ठीक। दूसरा नंबर बनता है ये आइजो, इसको आइसो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा नंबर बनता है नियो, सब छोटा लेटर में लिखेंगे, ठीक है ना, सब छोटा में नियो, ठीक है। तो प्राइमरी जो कैटेगराइज की उसको बना एक नॉर्मल, आइजो, नियो, ठीक है। हर एक पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करने वाला बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। बट इसके पहले मैं आप लोग कुछ बता देता हूँ, एल्किन, एल्किन, एल्काइन थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना होना चाहिए। थोड़ा समझिए यहाँ पे, ठीक है ना, यही बता देता हूँ। देखिए जैसे मैं आपको कुछ कंपाउंड ले, जैसे मैंने लिया एल्केन, ठीक है,
एल्केन ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो एल्केन का जो होता है एक्चुअली फॉर्मूला क्या, थोड़ा समझ लीजिए बढ़िया सा, हर एक पॉइंट को समझा रहा हूं, बड़ी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए एल्केन का जो होता है ये क्या होता है, CnH2n फॉर्मूला होता है, इतना आप लोग 10th क्लास में पढ़े ही होंगे, ठीक है। CnH2n+2 होता है, ठीक है ना। जहां पे N क्या इंडिकेट करता है, कार्बन की संख्या। अगर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, इसको लोग बोलते हैं मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टेन एंडेक। इसको आप लोग पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्या क्या होता है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टेन एंडेक। मतलब आप लोग 10 तो ले लिए, ज्यादा दूर पढ़ना नहीं है, बस 10 तक आप लोग समझ लीजिएगा, बाकी का जितना सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड वहां से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो उसको याद रखिएगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नट डेक। एक बार और रिपीट कर लीजिए मेरे द्वारा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नट डेक। बस उसको उंगली पर नचाना है, उसको उंगली पर नचाना है। अगर उसको उंगली पर नचाना सीख गया तो आप लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड का थोड़ा सा एक स्टेज आप लोग बढ़ जाएंगे यहाँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मतलब अगर मैं एक कार्बन लेता हूँ, मतलब अगर सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया, मैंने मीथ ले लिया, ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक सबको अच्छा लिखा, मीथ ईथ प्रोप मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नन, थोड़ा समझ लीजिएगा, नन एंड डेक डेक, ठीक है। इसको C1 से करते हैं, इसको C2 से करते हैं, इसको C3 से करते हैं, इसको C4 से करते हैं, इसको C5 से करते हैं, एंड C6 C7 नहीं C6 यहाँ पे होगा ना, सॉरी C6 C7, इसको C8, इसको C9, इसको C10। एक बार इसको पढ़ लीजिए बढ़िया, देखिए मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नन डेक, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नन डेक। इसको आप लोग बढ़िया से रिमेम्बर कर लीजिएगा, तो मतलब एक स्टेज आप लोग बढ़ गए। अब मैं मतलब आप लोग तो 9th 10th में जरूर पढ़े ही होंगे, अगर इसको लोग पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, एल्केन और एल्केन के बारे में बता देते हैं यहाँ पर, ताकि समझ में बढ़िया तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एल्केन में थोड़ा सा समझें, ठीक है। एल्केन जो मैं एल्केन लिया हूँ, एल्केन भी होता है एल्काइन भी होता है, ठीक है ना। तो एल्केन जो है थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसको भी मैं लिख देता हूँ, ठीक, ताकि समझ में आ जाएगा। बट ज्यादा मेरा जो रिक्वायरमेंट है मैं इसी से लूंगा, ठीक है। इसका रिक्वायरमेंट ज्यादा है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एल्काइन ग्रुप है, ठीक। आप लोग इतना पता होना चाहिए यार, ठीक है। एल्केन को हम लोग क्या करते हैं, एल्केन जो है ना इंडिकेट करता है डबल बॉन्ड को, एल्काइन क्या करता है ट्रिपल बॉन्ड को इंडिकेट करता है, और एल्केन क्या करता है सिंगल बॉन्ड को इंडिकेट करता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी आप लोग को पता होना चाहिए, इसका क्या होता है CnH2n, ठीक, +2, मैंने भी बताया थोड़ा सा, CnH2n, बस इतना ही होता है। और इसका क्या होता है CnH2n, ठीक है, CnH2n -2 होता है, ठीक ना। मतलब क्या है, देखिए बीच वाला पोर्शन है, ठीक। थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा सा रिमेंबर करने दो, देखिए अगर आप लोग सपोज फॉर्मूला भूल गए, ठीक है। अगर आप लोग फॉर्मूला भूल गए तो आपको करना क्या पता है, एल्केन को बीच में रखना है, एल्केन कहाँ रखना है, मिडिल में रखना है, ठीक है ना। एल्केन कहाँ पे रखना है, मिडिल में। इधर जाने पर क्या करना है, 2 को माइनस कर देना है, इधर जाने पर 2 को क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे, और इधर जाने पर हम लोग क्या करेंगे 2 को प्लस कर देंगे, बस फॉर्मूला क्रिएट हो गया। बस आप लोग को ये वर्ड याद रखना है, मैं ये मिडिल हो गया, हुआ ना मिडिल। एल्केन में डबल बॉन्ड इंडिकेट करता है, मिडिल हो गया। तो मिडिल में अगर हम इधर जाएंगे लेफ्ट की ओर तो +2 को जोड़ देंगे, और राइट की ओर जाएंगे तो -2 को माइनस कर देंगे, ठीक। तो यहाँ सबको एल्काइन बन जाएगा, यहाँ सबको एल्केन बन जाएगा, ठीक है। ठीक, ऐसे तो मैं सैचुरेटेड कंपाउंड जो बताऊंगा, जब हाइड्रोकार्बन जब स्टार्ट करूंगा तो वहां पे डिटेल फ्लो में समझाऊंगा कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। और मैं जो नोमेनक्लेचर जो स्टार्ट किया हूँ उसमें जब यूपीएक में जो पढ़ाने का स्टार्ट करूंगा तो उसमें भी आपका एल्केन एल्कीन एल्काइन सब आने वाला है, उसको मैं बताने वाला बढ़िया तरीके से, ठीक है। बट थोड़ा समझ के रखिए, इसका जो मैंने ज्यादा रिक्वायरमेंट इसलिए पढ़ा क्योंकि जो मैं कॉमन में बताऊंगा तो वहां पे एल्काइल ग्रुप आएगा। अब बोलिए सर एल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो एल्काइल ग्रुप यहीं से जनरेट होगा, ठीक है ना। ऐसे आप लोग को मैंने बता दिया, ये जो है ना ये इंडिकेट करता है कार्बन की संख्या, मतलब मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टेन, जो मैंने बताया वही को चीज को ये इंडिकेट करता है, ठीक। तो यहाँ से समझ में आ गया। देखिए इसका कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए, जैसे मैंने क्या किया, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 4 लिए, ठीक है। कार्बन की संख्या जो मैंने n बराबर 4 लिया, ठीक। n बराबर मैंने कितना लिया 4, यहाँ से देखिए फॉर्मूला कितना बनेगा, यहाँ देखिए फिर 4 हो जाएगा, ठीक, C4। बस जब भी आपको एल्किन एल्काइन किसी का फॉर्मूला बोल दे तो आपको मुंह में कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसको लिखने बैठ जाना, बस क्या करना है, बस 4 बोल दिया, n की संख्या कितना 4 बोल दिया तो क्या करना है, 4 को 2 से गुना करेंगे, 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसलिए इसको बोल देगा क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। अगर सपोज दैट बोलते कि n बराबर 4 लें तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें बस क्या लिखना है 4 लिख देना है, और क्या करना है 2 गुना करके देना है, सिर्फ 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसमें क्या करना है, बस 2 गुना कर देना है और क्या करना है 4 है, मतलब हाइड्रोजन में क्या करना है 2 हटा देना, कितना हो जाएगा 6। इस तरह से जो एग्जाम्पल बनता है।
आप लोग 10th क्लास में बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं उतना बेसिक बता नहीं सकता हूँ, ठीक है, बट आप लोग को इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला इस टाइप से होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ठीक है। क्योंकि ये कार्बन कितना होता है, 4 में है ना, तो 4 में हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूट बोल देंगे, इसलिए इसको नाम ब्यूटेन हो जाएगा। पर जो समझाने वाला चीज जो यहाँ पे बनता है, वो मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज ये है क्या कि इसमें यदि मैं, जैसे एल्केन ग्रुप हो गया ना ये, जैसे कि CnH2n +2 है, ठीक है ना। अगर इससे मैं एक हाइड्रोजन एटम को माइनस कर दूं, ठीक है, अगर मैं इससे एक हाइड्रोजन एटम को माइनस कर दूं, इसका फॉर्मूला जो एक्चुअली बनेगा ना, कुछ ऐसे बन जाएगा, CnH2n +1, यही हुआ ना। इसका नाम हम लोग क्या बोल देंगे, एल्केन, एल्केन ये है ना, इसका नाम क्या बोल देंगे, एल्काइल। बस यही से एल्काइल इंडिकेट निकला, यही से एल्केन से एल्काइल निकला है, ठीक है। इसको हम लोग इंडिकेट कभी R से भी करते हैं, ऐसा कुछ करेंगे, इस टाइप से इंडिकेट करेंगे इसको, ठीक है ना। तो एल्केन से एल्काइल बना, बस में क्या चेंज आया है, तो ये N ग्रुप है ना, हट के बन गया आयल ग्रुप। मैंने यहां पर लिखना चाहेंगे हम लोग क्या हो, माइनस आयल ग्रुप का, सॉरी प्लस आयल ग्रुप का कॉम्बिनेशन हुआ और माइनस N ग्रुप का सबस्ट्रक्शन, मैंने -N ग्रुप हट गया और प्लस आयल ग्रुप आ गया, इसलिए इसका नाम एल्काइल हो गया। बस इसमें इसी टाइप का कंडीशन बनेगा, बट इसमें अगर फॉर्मूला अगर किसी का भी पूछ दे, बट लेकिन एक बात और याद रखना इसमें कि इसमें जो बनता है थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मैंने लिए ब्यूटेन दिया था यहाँ पे ना, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C4H10 बन जाएगा। बट यहाँ पे जब मैं एक हाइड्रोजन एटम को माइनस कर दूंगा, तो निकाल दूंगा, तो बनेगा क्या चीज, C4H कितना 9, ये बन जाएगा। बट एक बॉन्ड हमेशा यहाँ पे आपको खाली रखना है, क्यों, मेहमान के लिए। मेहमान यहाँ इसमें कौन आएगा, तो मेहमान जो आने वाला है, जो इसमें गेस्ट आने वाला, वो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आके बैठेगा, इसलिए इसका एक बॉन्ड हमेशा खाली रखना है। ये बताऊंगा मैं कॉमन नेम में। तो यहाँ पर गेस्ट के लिए जगह खाली रखा हमेशा, ठीक है। 4 है, ऐसा ना बोल दे कि सर 9 क्या है, जल्दी देता हूँ, प्रॉब्लम होता है लोगों का, ठीक। C4H9 है, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, इसलिए इसका नाम C4H9 है। बट इसका नाम क्या बोलेंगे, इसका नाम मैंने बताया था आप लोग को पहले भी, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और एक हाइड्रोजन निकला तो इसको बोल देंगे आइल यानी ब्यूटाइल। तो यहां से इसका नाम ब्यूटाइल हो गया, इसका नाम ब्यूटेन हो गया। आई होप आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि एल्केन से एल्काइल कैसे बना, ठीक। इस कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये जो है सबस्टिट्यूएंट की तरह काम करता है, जो हम आगे पढ़ाएंगे, जब यूपीएक नेम बताऊंगा ना, तो मैं वहां पे बताने वाला हूँ कि सबस्टिट्यूएंट के जैसा कैसे काम या वर्क करता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई भी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड को आप लोग बनाने के लिए बोल दे, ठीक है, तो आपको इतना रखना है कि जो एल्काइल, यहां से एक चीज और जनरेट हुआ, क्या जनरेट हुआ कि एल्काइल ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, CnH2n यही होगा ना, CnH2n +2 हो जाएगा, कि यार इसका फॉर्मूला यही था ना, देखिए है ना। तो CnH2n +1 यही हो गया एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला। यहां से मेरे को मिल गया एल्काइल, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। बट ये जो होता है अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि इसमें एक बॉन्ड हमेशा खाली रहेगा। और एक बॉन्ड खाली क्यों रहेगा, उसमें मेहमान या तो गेस्ट या तो फंक्शनल ग्रुप आएगा, जो सारे कंडीशन को चेंज कर देगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो यही है एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। इसी पर बहुत सारा फॉर्मूला बन सकते हैं, इससे मैंने बोल दिया ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल क्या करना है, बस आपको जब भी फॉर्मूला बोल देना, तो आपको माइंड में उसको कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, इसमें जो उसको मतलब इससे बोल दे ब्यूट, मैंने क्या बोल दिया, इथेन मैंने ले लिया, ठीक है, इथाइल ग्रुप ले लिया, ठीक है ना। इथाइल कितना में आता है, इथ कितना में आता है, 2 में आता है। इसको 2 से हम लोग मल्टीपल करेंगे, बस एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, C2 मल्टीपल करेंगे 2 से, कितना हो गया 4, और एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा C5। इसका फॉर्मूला इस टाइप से बनेगा, इथाइल ग्रुप का बन जाएगा। बस एक बॉन्ड हमेशा पे खाली रखना है, क्यों, गेस्ट बाबू के लिए, किसके लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए हमेशा खाली रहेगा। तो आई होप आप लोग को एल्काइल ग्रुप बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, आप लोग को दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। इस सब कंडीशन को आप लोग रिमेंबर कर लीजिए, अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, ठीक है। और समझना भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 9th 10th से सब पढ़ा ही जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने स्टार्ट किया था टॉपिक मैन, कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम को कैसे नामकरण करेंगे, उसके बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। तो मिटाता हूँ यहाँ से। हाँ, तो देखिए कॉमन नेम का मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया, प्राइमरी से स्टार्ट करता हूँ, आप लोग जानते हो मैंने इसको कैटेगराइज किया था, कितना आया था, प्राइमरी आया था, सेकेंडरी आया था, टर्सरी आया था। मैं जो लिया यहाँ पे प्राइमरी लिया हूँ, ठीक है। देखिए प्राइमरी का जो मैं कॉमन एग्जांपल लिया हूँ, ब्यूटाइल लिया हूँ, ठीक है, ब्यूटाइल ग्रुप लिया हूँ, ठीक है। इसको ब्यूटेन नहीं बोलिएगा, मैंने बताया इसको ब्यूटेन नहीं बोलना है, क्या बोलना है, ब्यूटाइल, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन एटम को मैंने निकाल दिया है, ठीक है। देखिए ये जो है ना, ये जो है सब्जेक्ट इस तरह से बनेगा।
बट एक बात और आप लोग आगे थोड़ा समझ लीजिए। देखिए आप लोग बोलिए सर कार्बन के पास ये आप लोग यहाँ पे सर यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 लिए सर क्यों कर रहे हैं सर। देखिए कार्बन जो है कार्बन के पास एक यूनिकनेस प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना। यूनिकनेस प्रॉपर्टी होने की वजह से जो कार्बन के है वो उसमें से एक क्या होता है टेट्रावैलेंसी, एक होता है टेट्रावैलेंसी, एक होता है कैटानेसी। तो टेट्रावैलेंसी कारण जो है कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। एक्चुअली में एक बात ये भी है कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी होता है। हम लोग जानते हैं कि 4 वैलेंसी जो ही होता है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड कॉम्बिनेशन में तो कोवेलेंट बॉन्ड हो या तो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, जितना सारा बॉन्ड होता है सब में वो पार्टिसिपेट करता है। बट एक बात और आप लोग याद रखिए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, आप लोग पता होना जितना सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बना है, कार्बन से बना है। और जो कार्बन बना है, कार्बन क्या करता है, इक्वल शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। जितना सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी बॉन्ड का निर्माण हुआ है वो सारे के सारे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। और इसके पहले वीडियो मैंने बताया था जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा है तो पाई बॉन्ड होता है। और मैंने डिटेल पूर्वक समझाया था कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे उसका कॉम्बिनेशन हुआ, कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ और किस टाइप से ओवरलैपिंग के द्वारा उन लोग दोनों का फॉर्मेशन मैंने डिटेल पूर्वक समझाया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने सब समझा दिया कि टेट्रावैलेंसी होने की वजह से क्या होता है, इस 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 3 और 1। देखिए 3 हाइड्रोजन बनाएगा ना, थोड़ा समझ लीजिए बढ़िया। देखिए प्लस एक ही मैं समझाऊंगा, बस वही ना, 3 हाइड्रोजन 4 मतलब बॉन्ड बना, 1 2 3 4 बॉन्ड बना और 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन मैंने लिया था, बस वही है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म किस तरह लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ, मैं जो एग्जांपल लिया हूँ यहाँ पे ब्यूटाइल मतलब ब्यूटाइल से लिया हूँ, ठीक है ना। क्या लिया हूँ, ब्यूटाइल ग्रुप से लिया हूँ, ठीक है। बट हमको यहाँ पे डिसाइड करना है कि इसमें नॉर्मल क्या है, आइसो क्या है, नियो क्या है। थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग। यदि आप लोग के अंदर यदि इस ब्रांच इस चेन में अगर इस चेन में स्ट्रेट लाइन दिख जाए, थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होगा आप लोग कि ब्रांच यहाँ पे भी है क्या, सर नहीं। ब्रांच किससे बनेगा, ब्रांच कहां पे बनेगा, जहां पे 2 कार्बन एटम, ठीक है, तीनों साइड से जुड़ जाए। ठीक है, 3 मैक्सिमम 2-3 साइड होना चाहिए कार्बन एटम के पास, तभी ब्रांच बनने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर स्ट्रेट चेन में जुड़ जाए, अगर उसके पास कोई ब्रांच ना हो, अगर स्ट्रेट चेन में जुड़ जाए कोई ब्रांच ना, ब्रांच का मतलब ये ब्रांच है, ब्रांच है। स्ट्रेट चेन क्या है, मतलब देखिए चेन, चेन का मतलब क्या होता है, मतलब एक से कार्बन दूसरे कार्बन से अटैचमेंट होता है। ठीक है, इसमें नहीं पाते कोई हार वगैरह जो बनता, नेकलेस वगैरह बनता है, उसमें चेन होता है ना, एक चेन दूसरे चेन के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक, तो वही है, यहाँ कार्बन कार्बन के चेन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी, तो कार्बन कार्बन के चेन है, तो इसको चेन बोल देंगे। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट चेन में आ जाए, अगर स्ट्रेट चेन में आए तो नॉर्मल बोल देंगे, नॉर्मल। और मैंने बताया था कि कॉमन नेम क्या करता है कि ये जो है ना सारे कार्बन एटम को लेता है, बट यूपीएन नेम ऐसा नहीं करता। यूपीएन नेम क्या करता है, लॉन्गेस्ट चेन को लेता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सारे कार्बन को लेंगे, सारे कार्बन कौन को 1 2 3 4 क्या लिखेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल। ठीक है, अब यहाँ पे कौन आएगा पता नहीं है ना, यहाँ पे बॉन्ड खाली रखना है हमेशा। मैंने बताया यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा, अगर यहाँ पर अल्कोहल आ जाएगा अल्कोहल लिख देंगे, जो भी आएगा बताएंगे बाद में। मैं इसका वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, जब यूपीएन नेम पूरा खत्म हो जाए उसका यूपीएन नेम कॉमन नेम साथ में लिखते जाऊंगा। जब फंक्शनल ग्रुप आप लोग को पता हो जाएगा तो बढ़िया लगेगा लिखने, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या आने वाला है, फंक्शनल ग्रुप आने वाला है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखना है। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या है, नॉर्मल ब्यूटाइल समझ में आ गया, माने उसमें से कोई ब्रांच ना है, अगर स्ट्रेट चेन में आ जाए और उसमें कोई ब्रांच ना है उसको नॉर्मल ब्यूटाइल बोल देंगे। ठीक है ना, अगर स्ट्रेट चेन में आ जाए उसमें के पास कोई ब्रांच ना हो उसको नॉर्मल ब्यूटाइल बोल देंगे। अब आइजो किसको बोलेंगे, देखिए आइजो बोलता है कि कार्बन के पास कम से कम कार्बन के पास एक ब्रांच होना चाहिए। अगर कार्बन के पास एक ब्रांच आ जाए तो उसको हम बोल देंगे आइसो। अब बोलिए सर ब्रांच कहाँ, ब्रांच बीचों बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं ब्रांच लास्ट में, ब्रांच लास्ट में नहीं आना चाहिए, ब्रांच कहाँ बीचों बीच में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर ब्रांच बीचों बीच में आ जाएगा तो आइजो बोल देंगे। ठीक है, और नियो में क्या बोल देगा कि ब्रांच जो है 2 ब्रांच अगर बीचों बीच में आ जाए, अगर 2 ब्रांच बीचों बीच में आ जाए तो क्या बोल देंगे हम लोग उसको, नियो बोल देंगे। बस इसका नाम वही हो जाएगा, ब्यूटाइल। सब ब्यूटाइल ही है, इसमें क्या बोल देंगे, आइजो ब्यूटाइल, सॉरी नियो ब्यूटाइल। आई होप लोग समझ में आ रहा है। ठीक है, जितना सारा कंडीशन बनने वाला बस इतना, बस आपको इस पर ध्यान रखना, ब्रांच का खेल है इसमें। ठीक है, ब्रांच का खेल है। अगर ब्रांच आपके पास बीच में आ जाए तो उसको बोल देंगे आइजो, अगर डबल ब्रांच आ जाए उसको बोल देंगे नियो। देखिए एक बात आपके साथ थोड़ा इसको हाथ करने की देखिए, अगर स्ट्रेट चेन आ जाए, नो एनी ब्रांच, तो हम लोग बोल देंगे नॉर्मल। अगर उसमें से एक ब्रांच आ जाए कहीं पर बीच में भी, ठीक, यहाँ पे भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं कि यहीं पे आएगा। ठीक है ना, अगर ब्रांच एक आ जाए उसको बोल देंगे आइसो ब्यूटाइल, अगर डबल ब्रांच आ जाए उसको बोल देंगे नियो ब्यूटाइल। ठीक है, इस तरह से
लेना है आपको, ठीक है। तो आप लोग को नॉर्मल आइजो मतलब नॉर्मल आइजो न्यू समझ में आ गया। मैं एक और कुछ एग्जांपल लेता हूं कि बढ़िया तरीके से आप लोग समझ में आ जाए। एक और एग्जांपल, हाँ देखिए इसके एग्जांपल मैंने और लिया। मैं यहाँ पर नॉर्मल क्या बोल दूं मैं, यहाँ पे लिया नहीं सर, ठीक है। यहाँ पे काउंट कीजिए, दिमाग में थोड़ा ध्यान रखना। तो क्या किया है यहाँ पे जो लिया है स्ट्रेट चेन नहीं लिया है, क्या लिया है, एक ब्रांच आ गया। और जब एक ब्रांच आए तो क्या बोल देना है, आइजो, बस को आइजो लिख देना है यहाँ पे, आइजो। काउंट कीजिए कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलेंगे, हेक्साइल, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला इसलिए हेक्साइल बोल देंगे। आइजो हेक्साइल कितना आसानी तरीके से बन गया। इसमें देखिए, इसमें काउंट करेंगे, देखिए हाँ डबल ब्रांच जैसे नियो, इसको लिखेंगे नियो। अब काउंट कीजिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 को देंगे हेप्टाइल, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम को निकाल दिया मैंने इसलिए हेप्टाइल हो गया। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। बस आप लोग को कंडीशन याद रखना हमेशा कि अगर कोई ब्रांच ना दिखे तो बोल देंगे नॉर्मल, अगर एक ब्रांच दिखे तो बोल देंगे आइजो, अगर दिखे डबल ब्रांच तो बोल देंगे नियो, ठीक, यही बोल रहे हैं ना। इसमें नो ब्रांच लिख देता हूं, ठीक है, इसमें लिख दो क्या। एक बात और याद रखना, थोड़ा समझ लीजिएगा, एक बात और याद रखना कि नॉर्मल बनने के लिए कम से कम मैक्सिमम 3 कार्बन जरूरी है। 3 कार्बन रहेगा तभी नॉर्मल बनेगा। आइजो बनने के लिए कम से कम 4 कार्बन रहने की जरूरत है, नहीं तो नहीं बनेगा। और नियो बनने के लिए कम से कम 5 कार्बन की संख्या होना जरूरी है, तभी नियो बन पाएगा। इतना आप लोग पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना। इसमें नो ब्रांच, इसमें क्या होगा, ओनली वन ब्रांच, ओनली वन दिख रहा है ना, ओनली वन। इसमें क्या होगा, 2 ब्रांच, ठीक, इसको आप रखिए इस तरह से। इसमें जो मैक्सिमम नंबर थोड़ा समझ लीजिएगा बढ़िया तरीके से, पॉइंट यहाँ पे लिखा देता हूँ मैं, ठीक। इसका क्या है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो चाहिए, मैक्सिमम तो मिनिमम बोल सकते हैं, मिनिमम बोलिए ना, मिनिमम भी बोला जाता है। मिनिमम कार्बन एटम जो होगा कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है ना, 3 कार्बन एटम होना चाहिए, ठीक। इसमें क्या कंडीशन बोलते हैं थोड़ा समझ लीजिएगा इसको, इससे क्या कर दूं, इसे लिख देता हूं, ठीक है ना। इसमें क्या बोलता है, इसमें जो है मिनिमम कार्बन एटम जो होगा इसमें कितना होगा, कम से कम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें जो होगा मिनिमम कार्बन एटम जो होगा कितना होना चाहिए, इसमें 5 होना चाहिए, ठीक है ना। समझा दो यहाँ पे क्या, देखिए इस तरह से होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब कार्बन का चेन जो ना 10 होना चाहिए। इसमें कितना होना चाहिए, देखिए तब ना होगा ना ब्रांच। अगर सपोज दैट मैं एक ब्रांच अगर नहीं लूंगा, अगर मैं 3 कार्बन लूंगा तो ब्रांच इसका पॉसिबल है क्या, अगर मैं 2 कार्बन लूंगा तो इसका ब्रांच पॉसिबल है क्या, नहीं। तो कम से कम इसके लिए कितना कार्बन चाहिए, 4 तो चाहिए ही है ना, नहीं होता है ना, 4 ही चाहिए, क्यों, क्योंकि ब्रांच तभी पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसमें कम से कम कितना कार्बन चाहिए, तो 1 2 3 4 ना, 5 चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पर मैं क्यों लिया, इसमें ब्रांच डबल होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5, तो कम से कम इसके पास कितना कार्बन चाहिए, 5, इसके पास कितना चाहिए 4, इसके पास कितना चाहिए 3। बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी एग्जाम पूछ देगा कि नॉर्मल के पास मैक्सिमम कार्बन की संख्या कितना होना चाहिए, तो 3 लिखना। आइजो के पास कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम 4 होना चाहिए। और नियो के पास कितना चाहिए, मैक्सिमम 5 होना चाहिए। इसको बहुत जरूरी आप लोग याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप लोग पॉसिबल है, ठीक है ना। कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड सबका इसी तरह से बनने वाला है। तो आई होप आप लोग को प्राइमरी से जो डर था, नियो आइजो और क्या है, नियो आइजो और एक नॉर्मल, अगर इससे डर है तो हम लोग को लगता है कि आप लोग को डर भाग जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने बढ़िया तरीके से आप लोग को बढ़िया तरीके से समझा दिया है। आप लोग को समझने में आना चाहिए और समझ में गए ही होंगे। अगर यदि आप लोग एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार और करके देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए आप लोग समझ में आ गया होगा कि आइजो नियो और नॉर्मल क्या है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्राइमरी आप लोग को समझ में आ गया, मैं सेकेंडरी लेता हूँ, टर्सरी बहुत ही आसान है और आसानी तरीके से समझ में आ गया। बस आप लोग को ब्रांच समझ में आना चाहिए। ब्रांच मेरे समझ में आ गया, ब्रांच क्या होता है, ब्रांच जैसे लड़का होता है उसी को ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे की ओर, छाप लीजिए, ठीक है। इसको बढ़िया से अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी कॉमन नेम जो अधूरा है, ठीक है ना। अगर आपको समझना है बढ़िया तो इसको आप लोग फोटो ले लीजिएगा, समझ में आ जाएगा बढ़िया, ठीक है। आई होप आप लोग फोटो भी ले ही लिए होंगे। चलते बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी बारे और टर्सरी बारे में लोग समझेंगे। प्राइमरी आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में, इसमें दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। सेकेंडरी टर्सरी देखिए, इसमें भी जो है ना ब्रांच का खेल है। इसमें किसका खेल है,
ब्रांच का। बट इसमें एक चीज और है, ब्रांच जो इसमें बनने वाला है ना वो फंक्शनल ग्रुप आएगा, जिसके लिए हम लोग जगह छोड़ के रखे थे ना, किसके लिए, गेस्ट के लिए। गेस्ट में किसको लाए थे, फंक्शनल ग्रुप। तो वो जो फंक्शनल ग्रुप है वही यहाँ पे ब्रांच बनने वाला है। बट प्राइमरी के केस में क्या था कि उसमें जो ब्रांच जो बन रहा था, एक्चुअली में कौन सा ब्रांच बन रहा था, तो उसमें जो ब्रांच बन रहा था वो ब्रांच जो बनने वाला था क्या था, एल्काइल ग्रुप ही था, माने कार्बन का ही चेन था, उसमें ब्रांच बन जाता था। बट इसमें नहीं, समझते हैं। देखिए जैसे मैंने कोई कंपाउंड लिया, जैसे मैंने CH3 ले लिया, CH2 CH ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिया मैंने किसको, एक क्या करता हूँ, OH ग्रुप नहीं लेता हूँ, फंक्शनल ग्रुप खाली रखता हूँ, ठीक है। जिस तरह सबके खाली रखता हूँ उस तरह CH2। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा कि सर इसमें आप किए क्या, कुछ तो किए नहीं है। 1 2 3 4 तो थोड़ा समझिए। देखिए यहाँ पे क्या किया, देखिए यहाँ पे जो ब्रांच आपका जो हम लोग जो खाली रखे हैं ना, जो हम लोग वैकेंट रखे हैं ना, जो फंक्शनल ग्रुप जो अटैचमेंट जो रहेगा ना, वो ब्रांच बन रहा है इसी का, ठीक है ना। 1 2 3, ठीक। तो इसका जो ब्रांच बन रहा है यहाँ पे, इसका ब्रांच बन रहा है, इसीलिए हम इसको बोल देंगे सेकेंडरी। S4 सेकेंडरी, यहाँ पर S को लिखेंगे, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ T लिख सकते हैं, तो TR लिख सकते हैं, ठीक है। TRT इतना लिखते चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कितना 1 2 3 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल इसका नाम कर देंगे। कितना आसानी तरीके से बन गया। ब्रांच को देखना ध्यान से, इसमें जो ब्रांच बन रहा है किसका बन रहा है, फंक्शनल ग्रुप का बन रहा है, तो बोल सकते हैं उसके लिए खाली रह गया। इसमें देखिए इसमें क्या टर्सरी में, इसमें भी उसी तरह से देखिए थोड़ा सा मैचिंग करते जाइएगा। इसमें जो ब्रांच बन रहा है ना वो किसके साथ मैच हो रहा है, तो आइजो के साथ मैच हो रहा है। आइजो कंडीशन में क्या हो रहा था कि ब्रांच जो बन रहा था एल्काइल ग्रुप का ही बन रहा था, माने कार्बन चेन का ही बन रहा था। बट इसमें क्या है, इसमें जो ब्रांच बन रहा है वो किसका बन रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप का बन रहा है, ठीक है। किसका बन रहा है, फंक्शनल ग्रुप का बन रहा है। तो इसको जो मैचिंग हो रहा है किससे हो रहा है, आइजो से हो रहा है। और टर्सरी का जो मैचिंग किससे होगा, जाहिर सी बात है से होने वाला है। तो टर्सरी में क्या होगा कि इसमें जो बनने वाला है कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक। ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। बट यहां पे देखिए एक बात और था, टर्सरी कंडीशन में क्या होगा कि इसमें से एक ब्रांच जो बनेगा वो अल्काइल ग्रुप का यानी कार्बन चेन का ही बनेगा, और दूसरा ब्रांच जो बनेगा वो किसका बनेगा, फंक्शनल ग्रुप का बनेगा, गोला गोला गेस्ट के लिए बनेगा। ब्रांच तो इसमें भी 2 बनेगा, और ब्रांच में कितना बनेगा, 1 बनेगा, लेकिन ब्रांच में कितना बनेगा, 2 बनेगा। बट एक ब्रांच जो होगा किसके लिए होगा, फंक्शनल ग्रुप के लिए होगा, और एक ब्रांच किसके लिए होगा, अल्काइल ग्रुप। तो इसका नामकरण क्या होगा, टर्सरी। बस टर्सरी तो होगा, TR लिख देंगे हम, ठीक, टर्सरी। और क्या है 1 2 3 4, क्या है 4 है ना, तो 4 लिख देंगे ब्यूटाइल। इसका क्या नाम हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल। कितना आसानी तरीके से बन गया, बस आप लोगों को समझना है एक चीज को और ये चीज को, ठीक है। और थोड़ा सा मैचिंग करते जाना है प्राइमरी से। तो ये जो है ना थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है कि सर सेकेंडरी और जो प्राइमरी का जो बना है आइजो दोनों तो मैच कर रहा है सर, बट नहीं, जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा इसको अगर मैं ऐसे घुमा के लिख देता ना, इसको मैं अगर ऐसे घुमा के लिख देता, इसको मैं अगर सपोज दैट ऐसे घुमा के भी लिख देता ना, यहां पे अगर CH3 मैंने दे दिया और यहां पे अगर मैं फंक्शन दे दिया, दोनों सेम बन रहा है, तो एक ही कंडीशन होता है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलो इसे, या फिर इसको आइजो ब्यूटाइल बोलो, दोनों सॉरी ब्यूटाइल नहीं, प्रोपाइल होगा। अगर गलती हुआ होगा कमेंट में, अगर गलती बोलते हैं तो देखिए इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 प्रोपाइल हो जाएगा ना। आप लोग बोल भी नहीं रहे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रोपाइल आइजो ब्यूटाइल, एक ही कंडीशन एक ही कंडीशन है जिसमें एक्सेप्शन कंडीशन में दोनों एक ही हो जाता है, दोनों का नाम सेम हो जाता है, आइजो प्रोपाइल सॉरी सेकेंडरी प्रोपाइल आइजो प्रोपाइल। क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसको या तो यहाँ पे रखो या तो इसको यहाँ पे रखो, दोनों तो एक ही बन रहा है ना, ठीक है। थोड़ा समझिएगा इस चीज को, ठीक है। एक मैं एग्जांपल और लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। ये जो एक्सेप्शन है एक्सेप्शन भगाने के लिए, देखिए ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तो CH3 C एक बॉन्ड मैंने खाली कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, CH2 एंड CH3 ऐसा करता हूँ मैं, इसको बीच में ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे कितना CH2 होगा ना, एक हाइड्रोजन बना देता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पे खाली कर दिया, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप आएगा। अब इसका नामकरण कैसे किया जाए, देखिए थोड़ा सा
कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 तो है, मैंने बताओगे कि पेंटाइल हो गया, पेंटाइल ग्रुप ही होगा, ठीक, क्या होगा, पेंटाइल ग्रुप होगा, ठीक है ना। अब जो पेंटाइल ग्रुप होगा इसमें, ठीक है, पेंटाइल ग्रुप होगा तो इसका नामकरण क्या करेंगे हम लोग, तो 1 2 3 4 5 है तो पेंटा लिखेंगे। बट यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड खाली है, एक बॉन्ड मतलब वही फंक्शनल ग्रुप के लिए खाली है, जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, उसका नामकरण क्या करेंगे लोग, लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, आइजो लिखेंगे, क्या सेकेंडरी लिखेंगे ना। अगर मैं यहाँ पे आइजो लिखना चाहूँ तो आइजो के लिए सब बन रहा है कि आइजो हमेशा बोलता है कि जो फंक्शनल ग्रुप आएगा हमेशा साइड से आएगा। प्राइमरी क्या बोलता है ना, एक प्राइमरी जो है ना एक्चुअली में बोलता है कि जो भी गेस्ट आएगा उसको आपको लाना है किधर से, पीछे से लाओ या तो आगे से लाओ, लेकिन बीच से मत लाओ, ये बोलता है। मैंने बॉन्ड इसमें जो खाली रहेगा ना प्राइमरी ग्रुप में वो साइड में रहेगा, ठीक है, बॉन्ड ग्रुप जिसमें खाली रहेगा साइड में रहेगा। बट सेकेंडरी और टर्सरी में ऐसा नहीं हुआ, सेकेंडरी और टर्सरी बीच में होगा, कहीं पे एक जगह बीच में होगा। तो यहाँ पे तो ब्रांच तो बनने के चांस नहीं हो रहा है, ब्रांच में बन रहा है क्या ना, बॉन्ड को खाली कर रहा है, यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे खाली रहेगा एक ठो, और इसीलिए इसका नामकरण हम लोग क्या कर देंगे, सेकेंडरी पेंटाइल। अगर यहाँ पे OH ग्रुप रहता है अल्कोहल भी होते हैं तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप है तो इसको सेकेंडरी पेंटाइल बोल देंगे, इसको टर्सरी ब्यूटाइल बोल देंगे। तो आई होप आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा कि सेकेंडरी और टर्सरी में क्या अंतर है, एंड प्राइमरी वाला में आइजो नियो नॉर्मल में क्या अंतर है, बढ़िया तरीके से समझ में आता है। एक बार मैं एक बार ओवरव्यू करवा देता हूँ, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से समझ आएगा। देखिए मैंने क्या बताया कि प्राइमरी जो होता है इसमें क्या होता है, नॉर्मल होता है, आइजो होता है एंड नियो होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, नॉर्मल में कोई ब्रांच नहीं बनता है, बॉन्ड कहां से खाली रहता है, लास्ट। देखो प्राइमरी कंडीशन में जब भी बॉन्ड खाली रहेगा तो हमेशा लास्ट से ही रहेगा, हमेशा लास्ट से रहेगा। बट आइजो कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, तो जितना सारा कंडीशन ये सब सेकेंडरी टर्सरी बनता है उसमें क्या होता है, बॉन्ड जो खाली रहता है कहीं बीच में होगा, कहीं बीच में होगा, ठीक, इतना समझ में आ जाएगा। इसमें नो एनी ब्रांच, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना चाहिए, 3 चाहिए। इसमें ओनली 1 ब्रांच, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना चाहिए, 4 चाहिए। इसमें कितना, 2 ब्रांच और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना चाहिए, 5 चाहिए। इतना आप लोगों को समझा दिए थे मैंने, बढ़िया तरीके से बताया था। सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है कि इसमें जो बॉन्ड खाली होता है कहां पे, कहीं बीच बीच में होगा, ठीक है, कहीं पर बीच में होगा, मैंने फंक्शनल ग्रुप जाएगा कहीं बीच से आएगा, मैंने गेस्ट जो आएगा वो कहां से आएगा, इतना देखिएगा, गेस्ट जो आएगा कहां से आएगा, तो कहीं बीचों बीच से आएगा, साइड से नहीं आएगा, मैंने बीचों वाला जो उसका रास्ता जहां से वहां से आएगा, ऐसा नहीं कि पीछे वाला दरवाजा है तो आगे वाला दरवाजा से आएगा, नहीं। बट प्राइमरी में क्या करता है, गेस्ट जो आता है नहीं, फंक्शनल ग्रुप जो आता है वो पीछे वाला दरवाजा से या तो साइड वाला दरवाजा से आता है। बट सेकेंडरी कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं होगा, जो गेस्ट आएगा वो हमेशा पीछे वाला दरवाजा नहीं, बीचों वाला दरवाजा से आएगा। इसमें टर्सरी में क्या बोलता है, इसमें से एक ब्रांच रहेगा और एक जो बॉन्ड खाली रहेगा, जो फंक्शनल ग्रुप आएगा वो यही बीचों बीच से आएगा। इस तरह से टर्सरी सेकेंडरी सब चीज आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें दिक्कत होना नहीं चाहिए और समझ में आना भी चाहिए क्योंकि इसमें कोई टफ वर्ड नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग कॉमन नेम में जितना सारा कंफ्यूजन होगा 100% दूर गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें सबको आप लोग आइडेंटिफाई करके दिखवाता हूँ किसमें कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी, कौन सा प्राइमरी, कौन सा नॉर्मल है, ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिया जिसका आप लोग आइडेंटिफाई करवाइए, तो सबका कॉमन नेम लिखना है, ठीक है, बहुत आसान तरीके से बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ। इसमें क्या है, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने देखने लगा, स्टार्ट किया मैंने, देखते मेरे को एक ब्रांच मिल गया और एक क्या मिल गया, खाली बॉन्ड मिल गया, मैंने फंक्शनल ग्रुप वाला जगह मिल गया। जैसे एक ब्रांच मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप मिलेगा तो आप लोग तुरंत लगा देना टर्सरी ग्रुप आ गया, मैंने टी लगा देना है। टर्सरी काउंट कीजिए पूरा कार्बन को, 1 2 3 4 5, टर्सरी पेंटाइल इसका नाम मिलेगा, ठीक हो जाएगा ना। इसमें देखिए, इसमें इस तरह कीजिए, हम लोग काउंट कर रहे थे, एक ब्रांच आ गया, बट ब्रांच कहां पे आया है, बीच में आया क्या, नहीं सर ब्रांच बीच में तो नहीं आया, हाँ सर ब्रांच बीच में ही आया है, ब्रांच कहां पे आया, बीच में ही आया, ठीक है, ब्रांच बीच में आया है और जो फंक्शनल ग्रुप आने का चांस किधर से, साइड से, इसलिए इसको हम बोल देंगे, सबसे पहले क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो ब्रांच मतलब जो फंक्शनल ग्रुप जो लग रहा था किधर, साइड से लग रहा था। बस एक बात मैं थोड़ा समझने, थोड़ा देखने से पता चलता है, क्या देखने से पता चलता है कि अगर बॉन्ड कहीं लास्ट में खाली पड़ जाए, अगर बॉन्ड कहीं लास्ट में खाली पड़ जाए तो हमको हमेशा याद रखना है कि वो प्राइमरी ग्रुप है, और प्राइमरी ग्रुप में उसको मतलब याद रखना है कि उसमें अगर कोई ब्रांच नहीं आया तो नॉर्मल बोल देंगे, अगर एक ब्रांच आया है तो उसको आइजो बोल देंगे, अगर डबल ब्रांच आया तो उसको बोल देंगे नियो, बस वही है। तो इसमें सब क्या है, सब प्राइमरी जैसा ही मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सब कैसा मिल रहा है, प्राइमरी जैसा मिल रहा है, इसको हर एक में हम लोग क्या बोल देंगे, प्राइमरी। बट यहाँ पे मैंने गलती कर दिया क्या, कि इसमें एक ब्रांच, एक बॉन्ड यहाँ पे मैंने खाली कर दिया, एक बॉन्ड मैंने यहाँ पे खाली कर दिया, तो इसका नाम कुछ जल्दी मतलब इसका नाम कुछ दूसरा हो जाएगा, गलती हो जाएगा, इसलिए यहाँ थोड़ा काट देता हूँ मैं, क्योंकि इसका अलग
रूट में चले जाते हैं। ठीक, इसलिए यहाँ बॉन्ड खाली नहीं, इसलिए मैंने इसका नाम टर्सरी पेंटाइल रख दिया। अगर एक बॉन्ड खाली रहता तो इसका नाम दूसरा कुछ होता। ठीक, खैर समझिए थोड़ा सा, जो समझा वही समझा रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 है, 5 है। ठीक है, बट इसका नाम क्या होगा? प्राइमरी। प्राइमरी क्या होगा? तो एक ब्रांच है तो आइसो बोल देंगे। तो क्या बोलेंगे? आइसो क्या है? 1 2 3 4 5 आइसो पेंटाइल से कर देंगे। आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके समझ में आ रहा होगा। इसमें देखिए 1 2 3, हाँ 3 ब्रांच है क्या? कहीं नहीं ब्रांच सर। एन फॉर नॉर्मल, एन प्रोफाइल, ये भी आगे। इसमें देखिए, इसमें क्या करना है? काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 सर साइड में खाली है तो प्राइमरी होगा, बट क्या होगा? डबल ब्रांच आ गया, डबल ब्रांच आएगा तो क्या बोल देंगे उसको? नियो, एन ई वो नियो। और क्या बोलेंगे? कितना? 1 2 3 4 5 पेंटाइल। पेंटाइल बहुत आ रहा है, क्या बात है? ठीक, नियो पेंटाइल, इस तरह इसको नामकरण करेंगे। अब इसको देखिए, इसमें देखना इसमें क्या है? जो ब्रांच जो बन रहा है, ब्रांच देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना। मैंने बताया ना, एक्सेप्शन कंडीशन में ऐसा होता है कि सेकेंडरी और प्रोफाइल में जो होता है, बस इतना रखना कि सिर्फ प्रोफाइल कंडीशन में वैसा कुछ होता है कि सेकेंडरी प्रोफाइल और आइसो प्रोफाइल, मतलब सेकेंडरी प्रोफाइल और आइसो प्रोफाइल दोनों बराबर होता है। बट और कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं होगा। 1 2 3 4 यहाँ पे कितना? 4 कार्बन, इसलिए इसमें ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे लिख देना आइसो पेंटाइल, सॉरी आइसो ब्यूटाइल, नहीं, इसमें नहीं होगा। इसमें जो देखिए, इसमें देखिए क्या बॉन्ड कहाँ पे खाली है? एक। और ब्रांच कितना बन रहा है? ठीक है, ब्रांच में तो बन ही रहा है, लेकिन बॉन्ड जो खाली है कहाँ पे? बीचों बीच में, मैंने नीचे की कंडीशन से, इसलिए इसका नामकरण क्या करेंगे? सेकेंडरी 1 2 3 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। आई होप आप लोग को बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? कभी कभार ऐसा दे देगा, इसका नामकरण कीजिए, क्या होगा? धक्के डर जाएंगे सर, इसका नामकरण कैसे करूं? इसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसका वीडियो मैं अगला लाने वाला, बढ़िया तरीके से लाऊंगा, इसको मैं समझाऊंगा कि बॉन्ड लाइन नोटेशन किस टाइप से बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट से अभी टाइम में जो क्वेश्चन पूछता है इस टाइप से नहीं पूछता, बस इस टाइप से पूछेगा। इसका नामकरण कीजिए, इसका नाम क्या होगा? थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जो यहाँ पे जुड़ता है ना, जहाँ पे अंत होता है, जहाँ पे जुड़ता है उसी को वहां पे कार्बन लगा। यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। ठीक, कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ठीक, यहाँ पे भी कार्बन एक है। इसका नामकरण कैसे करेंगे? मैंने जहां जहां पे बिंदु, जहां जहां पे जुड़ता है, जहां जहां पे खत्म होता है, वहां वहां पे कार्बन है। इसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। और इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसका नाम क्या करेंगे सर? इसमें ब्रांच कहाँ बन रहा है? एक ब्रांच बन रहा है, बट इसमें खाली कहीं नहीं बन रहा है। मैंने सपोज खाली यहाँ पे कर दिया, मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं कर, हाइड्रोजन इसमें दिखाता नहीं कि हाइड्रोजन कितना है, नहीं सब इसमें हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन, बट मैंने एक बॉन्ड यहाँ पे खाली कर दिया, मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? बस एक हाइड्रोजन निकल गया, मैंने एक ब्रांच बन रहा है, कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 6, यहाँ हाइड्रोजन लिख दीजिएगा। ठीक है, अच्छा रहेगा। 6 क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 6 को एक कार्बन निकला, 6 क्या लिखेंगे? हेक्साइल ग्रुप। ठीक, हेक्साइल ग्रुप तो मैंने लिख दिया, बट इसका नामकरण तो मैंने हेक्साइल कर दिया। बट ब्रांच कितना है? एक है। और क्या है? कार्बन चेन जो आएगा, हाइड्रोजन एटम किधर से आएगा? इधर से आएगा, इसलिए इसको नाम कर देंगे, क्या लिख देंगे? ये 1 2 3 4 5 6 7 है, पूरा लेंगे ना, हेप्टाइल। और क्या है? ये कितना ब्रांच? एक है ना, उसको आइसो, आइसो हेप्टाइल, इसका नाम इस तरह से। आई होप आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। कॉमन मैन को जितना सारा डर है आप लोगों को भाग जाना चाहिए और हट जाना चाहिए। अगर एक बार वीडियो नहीं समझ में, दोबारा देखिए, आप लोग 100% समझ में आने वाला, दिक्कत जरा से भी नहीं होने वाला है। ठीक है ना? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, यूपिक नेम, उसको बहुत बढ़िया से समझाने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बढ़िया तरीके से देखिए, समझ में 100% आने वाला है। ठीक है ना? तो आज का क्लास मैं ही खत्म करता हूँ। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और प्लीज ये काम को जरूर करना, क्या चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है ना? तो बस आज वीडियो खत्म करता हूँ।